जय श्री श्याम। आज हम सुनेंगे उस वीर की कहानी जिसने अपने तप, श्रद्धा और विराट त्याग से स्वयं श्री कृष्ण का हृदय जीत लिया। जी हाँ, वो वीर जिसे हम प्रेम से खाटू श्याम बाबा के नाम से पुकारते हैं। महाभारत युद्ध से पहले भगवान शिव की कृपा पाने के लिए गदाधारी घटोत्कच अपने पिता भीम की तरह वीर बनने का संकल्प ले चुका था। घटोत्कच का विवाह हुआ मोरनी मुवा नाम के नाग कन्या से और उन्हीं के आंगन में जन्म हुआ तीनों लोक में अतुल्य शक्ति वाले बालक बर्बरीक का। हाँ, खाटू श्याम बाबा का वास्तविक नाम बर्बरीक था। जन्म से ही बर्बरीक तेजस्वी, दिव्य और अद्भुत थे। उनकी आंखों में गजब की करुणा थी और स्वभाव में अपार विनम्रता। बर्बरीक जैसे जैसे बड़े होते चले गए, उनकी शक्ति देखकर देवता भी चकित होते जाते। उनकी माता मोरवी ने उनको धनु विद्या सिखाई और माँ भगवती की साधना ने उन्हें 3 अद्वितीय तीर प्रदान किए। ये 3 तीर कोई साधारण तीर नहीं है। पहला तीर समस्त दुश्मनों को चिन्हित कर देता, दूसरा तीर उन सभी को नाश कर देता और तीसरा तीर जिस चीज़ को सुरक्षा दे दे उसे कोई छू भी नहीं सकता। और इन तीनों तीरों के साथ बर्बरीक का धनुष था विजय धनुष, एक ऐसा धनुष जिसे खींचने मात्र से आकाश कांप उठता था। बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा। यह प्रतिज्ञा आगे चलकर महाभारत की दिशा बदलने वाली थी। बताना चाहूँगी, जब महाभारत का महायुद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरीक अपनी माता से अनुमति लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चले। उनकी इच्छा थी कि वे युद्ध में भाग ले और धर्म की रक्षा करें, लेकिन माता मोरवी ने चेताया, बेटा, तुम्हारी प्रतिज्ञा तुम्हारी हमेशा हारने वालों की ओर से खड़ा कर देगी। कभी कभी तो परिस्थितियां भी तुम्हें अपने प्रियजनों के विरुद्ध खड़ा कर सकती हैं। श्री कृष्ण जी एक बार परीक्षा ले रहे थे बाबा श्याम की। श्री कृष्ण भेष बदल कर मार्ग में आते हैं। कुरुक्षेत्र के रास्ते में भगवान श्री कृष्ण का एक ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के सामने प्रकट हुए। कृष्ण के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। कृष्ण बहुरूपीय योद्धा, सुनो, तुम किस पक्ष की ओर से लड़ोगे? बर्बरीक ने कहा, मेरा प्राण है, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। फिर श्री कृष्ण ने पूछा, यदि तुम युद्ध में उतर गए और तुम्हारी वजह से विजयी पक्ष बदलता रहा तो यह युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। तुम एक योद्धा के रूप में महाभारत की दिशा बदल दोगे। फिर श्री कृष्ण ने कहा, एक आखिरी बात, तुम जैसे प्रचंड योद्धा के युद्ध में उतरने से पहले तुम्हें गुरु दक्षिणा लेनी होगी। बताओ क्या दोगे? बर्बरीक मुस्कुराए और कहा, कुछ भी मांग लीजिए ब्राह्मण, एक योद्धा अपना सर्वस्त्र देने के लिए तैयार है। उसी वक्त वायु स्थिर, वातावरण बिल्कुल गंभीर हो उठा था। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, मुझे तुम्हारा सिर दक्षिणा में चाहिए। पूरे ब्रह्मांड जैसे थम गया, लेकिन बर्बरीक के चेहरे पर कोई भय नहीं था। वे मुस्कुराए। बर्बरीक ने कहा, यदि मेरे सिर से धर्म की रक्षा होती है तो यह मेरा परम सौभाग्य है। बर्बरीक ने अपनी तलवार उठाई और स्वयं अपना सिर काटकर कृष्ण को अर्पित कर दिया। उसी क्षण कृष्ण ने अपना ब्रह्म रूप प्रकट किया और कृष्ण ने कहा, वत्स, तुमने ऐसा बलिदान दिया है जो कभी किसी ने नहीं दिया और आज से तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। कलयुग में तुम्हारा ही राज्य होगा और जो भी सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा उसकी मनोकामना हमेशा हमेशा के लिए पूरी होगी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित किया ताकि वे पूरे महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देख सकते। कहते हैं, युद्ध के अंत में श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, कृष्ण, वैसे तुम्हें युद्ध में क्या देखा? बर्बरीक ने कहा, मुझे तो बस एक ही चीज़ दिखी,
जहाँ जहाँ धर्म था वहाँ वहाँ तुम थे प्रभु। सर्वनाश तो तुम्हारे सुदर्शन ने किया, मनुष्य तो बस माध्यम थे। महाभारत के हजारों वर्ष के बाद राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नामक स्थान पर बर्बरी के शिष्य की चमत्कारी ढंग से प्रकट हुई। उसी स्थान पर आज खाटू श्याम बाबा का भव्य मंदिर भी है, जहां हर वर्ष लाखों भक्त ज्योत निशान भजन के साथ दर्शन को आते हैं। आज खाटू श्याम बाबा की कलयुग के साक्षात कृष्ण माने जाते हैं। उनका नाम लेने से मात्र मन की सभी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। सब कहते हैं जो मांगे श्याम से वो पाए श्याम से, और यही है उनकी परम वीर का आशीर्वाद। जिसने अपना शरीर धर्म के लिए समर्पित कर दिया वो इंसान कोई और नहीं, बाबा श्री श्याम है। कहा जाता है कि बाबा श्री श्याम, अगर आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल हार चुके हो, थक चुके हो, कहीं से आपका कोई काम ना बन रहा हो, एक बार आप बाबा श्याम के दरबार पे जाएं। आपकी जो भी इच्छा है आप उन्हें बताएं, आपकी जो भी समस्या है आप उन्हें बताएं। क्षण भर में वो आपके सारे समस्याएं, सारे दुखों का निवारण दूर कर देते हैं, क्योंकि बाबा ने पहले ही कहा था कि मैं हमेशा हारने वाले के पक्ष में ही खड़ा रहूँगा, और जब भी आप हारोगे बाबा आपके साथ हारने वाले के पक्ष में हमेशा खड़े रहेंगे और आपकी जीत होगी उनके दरबार पे। आज हम सुनेंगे उस दरबार की कहानी जहाँ कदम रखते ही मन की पीड़ा मिट जाती है, जहाँ बिना मांगे ही इच्छाएं पूरी हो जाती है। यह है खाटू श्याम बाबा का दरबार, जहाँ आज भी चमत्कार होते हैं और खुले रूप में लोगों की आंखों के सामने ही सारे सपने पूरे हो जाते हैं। जितनी भी बातें मैं बताने वाली हूँ सारी बातें बिल्कुल सच्ची घटनाओं पर आधारित है। राजस्थान के एक गरीब परिवार ने श्याम बाबा से बस एक मनौती मांगी, बाबा घर चल जाए, कोई रोजगार दे दो, बस इतना ही। परिवार खाटू आया, निशान चढ़ाया, बाबा के चरणों में माथा टेका और लौटते समय उसी हफ्ते नौकरी मिली, जिनके लिए कई महीनों से वो भटक रहे थे। कहते हैं श्याम जी से जो मांगा वो मिलता है, देर कभी नहीं होती। दूसरा चमत्कार बताना चाहूँगी बच्चों से, यानी कि दिल्ली में एक परिवार 12 साल की संतान के सुख से परेशान था। 12 साल से उन्हें बच्चों का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। हर मंदिर, हर डॉक्टर और हर कोशिशें कर ली। आखिरकार थक कर खाटू श्याम के दरबार में पहुँचे। आंखों में आंसू, दिल में बस एक ही आस, बाबा एक बार हमारी झोली भर दो। और यकीन मानिए अगले ही वर्ष उनके घर में बच्चे की किलकारी गूंजी। डॉक्टरों ने कहा ये तो चमत्कार है, और माता पिता ने कहा ये हमारे श्याम की देन है। तीसरा चमत्कार बचाना चाहूँगी। जयपुर के एक युवक भयंकर रोड एक्सीडेंट में गंभीर रूप में घायल हुए। डॉक्टरों ने कहा अब उम्मीद बहुत कम है। परिवार ने अस्पताल के बाहर दीप जलाया और श्याम बाबा का नाम जपा। श्याम एक बार दया कर दो। चमत्कार देखिए, जिस युवक को बचाना मुश्किल बताया जा रहा था बस कुछ ही दिनों में होश में वापस आ गए, और आज वो स्वस्थ है, चलता है, बोलता है, मुस्कुराता है। पूछने पर बस यही कहता है मेरी सांसें श्याम बाबा की देन है। बताना चाहूँगी टूटा हुआ रिश्ता जोड़ना, टूटी हुई उम्मीद फिर से उठाना, और ये काम सिर्फ बाबा ही कर सकते हैं। उदयपुर की एक लड़की की शादी टूट गई। घर में निशान, तनाव और हर जगह अंधेरा ही था। निराशा के अलावा कुछ भी ना मिला। वो खाटू आई, बाबा से बोली अगर मेरा भाग्य लिखना है तो किसी के हाथ में, तो वो आप है बाबा। और कुछ ही समय में उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा साथी आया जिसने उसे सम्मान, प्यार और नई पहचान दी। आज वो कहती है मैं जो भी सोच सकती हूँ वो सब मेरे बाबा ने मुझे दिया है। और बताना चाहूँगी बाबा के ऐसे कई चमत्कार हैं जो लोगों के जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर रहे हैं। जितने भी व्यूवर्स हैं आप सभी की मनोकामनाएं कुछ ना कुछ होगी, तो मेरे दिल से दुआ है आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी हो। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। मुझे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।